नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा नाम है पूजा और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेलो पूजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके साथ साझा करते हैं लखनऊ और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की जॉब्स की जानकारी। वैसे तो हमारा इस चैनल पर मेन फोकस रहता है कि हम आपके लिए टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स लेकर के आए स्कूल कॉलेजेस की, बट कभी कभी और जॉब्स होती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं और अच्छे पैकेज वाली होती हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का जॉब वीडियो कुछ ऐसा ही है, इसमें रैंडम जॉब्स हैं। आइए चेकआउट करते हैं जॉब्स कहाँ से हैं, क्या इनका पैकेज है, कैसे अप्लाई करना है। आज की हमारी पहली जॉब नोटिफिकेशन आ रही है आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से। यह आपका काकोरी लखनऊ में स्थित है और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है और जो पोजीशन खाली है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की सिंगल पोजीशन है और जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 18 अगस्त को होगा, 18 अगस्त 2026। आईसीएआर CISH के कैंपस पे, इनका कैंपस आरबी रोड पे है, तेलीबाग लखनऊ में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट विजिट देयर वेबसाइट। हमारी आज की अगली जॉब नोटिफिकेशन आ रही है CSIR के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI से और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज होने वाले हैं। तो आपको बता दें प्रोजेक्ट स्टाफ की आवश्यकता है इनको प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस अक्रॉस देयर वेरियस प्रोजेक्ट्स और स्कीम। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2 मोड में होगा। पहला होगा थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड उसके बाद वॉक इन इंटरव्यूज होंगे। इसका जो कंप्लीट एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट है वो इनकी वेबसाइट पे है CSIR CDRI, इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारी अगली जॉब नोटिफिकेशन आ रही है JBS कॉलेज ऑफ लॉ, जो कि आपका मालिनपुर राम सनेही घाट बाराबंकी में है और इनको करेंटली आवश्यकता है प्रिंसिपल्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। इनको पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, साइकोलॉजी एटसेट्रा के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिवस के भीतर आपको अपने समस्त अंक पत्र और प्रमाण पत्रों के साथ निम्न पते पर आवेदन करना होगा। आपको बता दें इनका पता है 20/177 सेक्टर 20 इंदिरा नगर लखनऊ। इनका ईमेल भी यहाँ पर दिया हुआ है और साथ ही 2 कॉन्टैक्ट के लिए मोबाइल नंबर भी इन्होंने दे रखे हैं। एक ये बहुत अच्छी जॉब आ रही है हमारी STPI से। STPI स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, सीधी भर्ती हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट आई है, कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई करना है और क्या आपका सैलरी पैकेज रहेगा। ठीक है, तो हालांकि ये जो जॉब आई है आपकी, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग, बट हाँ ये समहाउ एकेडमिक से रिलेटेड है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्या पोस्ट आई है। जो पोस्ट आई है वो है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। अभी थोड़े दिन पहले हमसे किसी ने कहा था मैम ट्रांसलेटर्स की जॉब लेकर के आई है, तो ये नेम ऑफ द पोस्ट इज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। पे मैट्रिक्स आपके सामने लिखी है, लेवल 6 की रहेगी। ये आपका बैंड पे स्केल रहेगा, ये जो भी है। ठीक है, एज की बात करें तो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट लिखी हुई है और जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो है टोटल 9, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की 6 है, OBC की 2 है और 1 SC की है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ बताऊंगी जिसमें शायद आपको लगेगी कितनी बेवकूफ़ है, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मुझे एक टाइम तक लगता था कि इसका मतलब है डायरेक्टली आप फॉर्म भरिए और आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बेसिकली ये मतलब होता है कि उसमें बाहर से मतलब ऑल पीपल आर इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ऐसा नहीं है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा या प्रमोशनल लेवल पे हो जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी देशवासी अप्लाई कर सकता है, एनीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। इट इज दिस थिंग इज ओपन टू ऑल। ओके, आइए देखते हैं अब इसमें क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जैसे कि देखें, और बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं जिसमें से आपके पास कुछ भी हो, कोई भी इनमें से आपके पास कॉम्बिनेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद एक दो हम पढ़ के बताते हैं आपको। जैसे कि मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास या तो हिंदी में, मतलब आपके पास MA इन हिंदी हो विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। फिर दूसरा दिया है और, मतलब कि इनमें से कोई भी एक हो, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, या तो आपने MA इंग्लिश किया हो या MA हिंदी किया हो। अब अगर हिंदी में MA किया है तो इंग्लिश होना चाहिए एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, और अगर इंग्लिश में किया है तो हिंदी होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत बेसिक आपसे क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। इनमें से आप कोई भी एक सेट उठा सकते हैं जो भी आपके ऊपर लागू हो। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो अगर आपने इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया है अपने ग्रेजुएशन लेवल पे और आपके पास MA इन हिंदी MA इन इंग्लिश है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब बहुत वेराइटी ऑफ पीपल कैन अप्लाई इन दिस। अब देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स, अगर आप अबव एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
हैं। इनकी ये जो वेबसाइट है www.stpi.in, और किसी मोड से नहीं अप्लाई होगा, ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई करने का आपका है। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी ये लोग ले रहे हैं 500 रुपये, जो कि आपको देनी है। बट अगर आप इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप एक फ़ीमेल हैं, एक लड़की हैं, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय फीमेल, तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। या अगर आप SC ST या PH कैटेगरी से हैं तो भी आपको ये 500 रुपये फ़ीस के नहीं देने होंगे। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? एक रिटन एग्ज़ाम होगा। मैं अभी आपको पूरा बता देती हूँ कि रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, कितनी देर का होगा, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे होगा, मेरिट के बेसिस पे। रिटन एग्जाम के बारे में बताने से पहले आपको कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट डेट्स बता दें। जैसे कि यहाँ पे पहली डेट है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जुलाई से फॉर्म खुल चुके हैं और 7 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 7 सितंबर है, रात के शाम के 11 बजे तक। शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जाम लिखा हुआ है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा। यदि आपको कुछ इनसे प्रश्न पूछना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक लैंडलाइन नंबर भी प्रोवाइड करा रखा है। और एक चीज़ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, तो आप इनके जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी वेबसाइट पे जाकर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, जो मैंने आपको दिखा रखी है, उस पर जाकर एक एक पॉइंट प्रॉपरली आप इसका रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पे इनका एक और चीज़ देख लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द अबव पोस्ट शैल बी इन दिल्ली NCR एंड बेंगलुरु लोकेशन। ठीक है, तो आप दिल्ली ही भर दीजिएगा जब फॉर्म भरिएगा, क्योंकि दिल्ली ही लखनऊ के सबसे पास है, यूपी के सबसे पास है। ठीक, अब देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। पार्ट 1 में आपका जनरल हिंदी आएगा, पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश आएगा। क्वेश्चंस रहेंगे 100-100 और मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे 100-100। ठीक है, ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स रहेगा विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 1 आवर फॉर ईच पार्ट। तो एक पार्ट 1 घंटे का, एक पार्ट 1 घंटे का। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपका ट्रांसलेशन और ऐसे आएगा। 200 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 1। आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और पेपर 2 आप तब दे सकेंगे। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है एक बार वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा और सिलेबस देख लीजिए क्या दिया है इन्होंने। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि ये कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर चेक करेंगे, तो करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड, फ्रेजेज एंड ईडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ डिग्री लेवल के रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 ट्रांसलेशन और ऐसे है। और उसके बाद ये कैटेगरी वाइज लिखा है कि आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए कितने कितने % चाहिए इन पेपर्स में। बाकी इसके बाद अगर टाई हो जाता है, ये वो सब वाली सारी डिटेल्स दी हैं। तो बस यही आपका था। ठीक है, तो सारी डिटेल्स जो है आपकी इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। ये और भी कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि आप देख सकते हैं, बट मुझे ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला जो है ये काफ़ी अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू पीपल। और आज की वीडियो में केवल यही जॉब नोटिफिकेशन थी। देखिए सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि 15 अगस्त के बाद ही प्रॉपरली स्कूल्स की जॉब आना शुरू होंगी। एनीवेज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, हमें हाई पॉइंट्स दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। माता शीतला और माता सरस्वती सदैव हम सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। कल दोबारा आपसे मिलेंगे होपफुली अच्छी जॉब्स के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।